ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या पश्चिम बंगाल की 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की तारीख तय हो गई है? आखिर इन सीटों पर उपचुनाव कराने की नौबत क्यों आई? और क्या इस चुनाव का असर बंगाल की राजनीति और संसद दोनों पर पड़ सकता है? ये 3 सवाल आपके सामने हमने रखे, तो चलिए इनके जवाब भी आपको एक एक करके बताते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 रिक्त खाली सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इन तीनों सीटों पर 24 जुलाई को मतदान होगा और उसी दिन शाम को मतगणना भी कराई जाएगी, यानी वोटिंग कराई जाएगी। आयोग के अनुसार चुनाव प्रक्रिया 7 जुलाई से अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू हो जाएगी, जबकि पूरी प्रक्रिया 27 जुलाई 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। ये तीनों सीटें पूर्व राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बड़ाइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। सुखेंदु शेखर राय ने 8 जून, सुष्मिता देव ने 10 जून और प्रकाश चिक ने 11 जून को राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। इन तीनों सांसदों के कार्यकाल में अभी कई वर्ष बाकी थे, लेकिन खाली हुई सीटों को भरने के लिए उपचुनाव कराए जा रहे हैं। अब आपको चुनाव आयोग का पूरा कार्यक्रम भी बता देते हैं। 7 जुलाई 2026 को अधिसूचना जारी होगी। 14 जुलाई नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख होगी। 15 जुलाई की बात करें तो 15 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच यानी कि स्क्रूटनी होगी। 17 जुलाई तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद 24 जुलाई को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और शाम 5 बजे के बाद मतगणना शुरू की जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया 27 जुलाई तक पूरी कर ली जाएगी, फिनिश कर ली जाएगी। चुनाव आयोग ने इस चुनाव को लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किए हैं। आयोग ने कहा है कि तीनों सीटों पर चुनावी कार्यक्रम भले ही एक जैसा होगा, लेकिन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और न्यायिक निर्देशों के अनुसार प्रत्येक रिक्त सीट को अलग माना जाएगा, यानी हर सीट के लिए अलग अधिसूचना जारी होगी और अलग अलग मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मतदान की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदान के दौरान केवल निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया गया विशेष बैगनी स्केच पेन इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए विशेष पर्यवेक्षक भी तैनात किए जाएंगे, ताकि चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। अब सवाल ये है कि ये उपचुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इतना अहम क्यों माना जा रहा है? इसकी वजह है राज्यसभा में हर सीट का अपना राजनीतिक महत्व होता है। जिन सांसदों ने इस्तीफा दिया है उनका कार्यकाल अभी समाप्त नहीं हुआ था, खत्म नहीं हुआ था। ऐसे में नई नियुक्तियां संसद के उच्च सदन में दलों की संख्या और राजनीतिक रणनीति दोनों को प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि राजनीतिक दल इस चुनाव को बेहद ज्यादा गंभीरता से देख रहे हैं। हालांकि इन सीटों पर कौन उम्मीदवार होगा और किस दल को बढ़त मिलेगी, इस पर तस्वीर नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही साफ होगी। फिलहाल सभी की नजरें 7 जुलाई से शुरू होने वाली चुनावी प्रक्रिया और उसके बाद होने वाले नामांकन पर टिकी हुई है। अब आप बताइए कि आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल के ये राज्यसभा उपचुनाव आगे की राजनीति पर बड़ा असर डाल सकते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।